ये कहानी है दिया नामी एक लड़की की, जो कि रंग रूप में बहुत ज्यादा काली थी। दिया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। दिया की छोटी बहन नेहा नेहा जो थी वो बहुत खूबसूरत और गोरी सी थी। नेहा की दादी नेहा से बहुत ही प्यार करती थी। नेहा और दिया अपने स्कूल से वापस आती है और नेहा अपनी दादी से कहती है, अरे दादी देखिए, मैं तो आज हमारे स्कूल में फंक्शन था। देखिए ये फ्रॉक कैसा लग रहा है, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। और हाँ, मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला है। देखिए देखिए, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना। उसी दौरान दादी नेहा से कहती है, अरे मेरी बेटी, तू तो है ही खूबसूरत। पूरा चांद का टुकड़ा दिखती है, इतनी प्यारी लग रही है। और ये देख तो सही, इस काली कलोटी को तू क्यों अपने आसपास इर्द गिर्द घूमने देती है? ये तो चांद पे दाग है, दाग। इसको तू दूर रहा कर। ये एक तेरे लिए कलंक है, कलंक। ठीक है, समझी ना मेरी बात को? इतने में दिया दादी से कहती है, अरे दादी देखिए ना, मैं भी फर्स्ट आई हूँ क्लास में। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स मेरे थे। आप देखें, मुझे प्राइज भी मिला है। देखिए ना, आप भी मुझे आशीर्वाद देना, जिसे आप स्नेहा को दे रही थी, इसी तरह से मुझे भी दीजिए। दादी जो है वो दिया से कहती है, अरे भगवान, तुम तुम तो मुझे लगती ही बुरी हो। बचपन से ही तो तुम काली कलोटी पैदा हुई हो। और हाँ, तुम तो मेरी नेहा के साथ अपना जोड़ मोड़ करो ही नहीं। देखो उसको, एक तरफ गोरी चिट्टी, रंग रूप में बिल्कुल खूबसूरत मेरी तरह, और तुम पता नहीं किस पे चली गई हो। नेहा और स्नेहा अपनी दादी की बात सुन के बड़ी ही हैरान होती है। नेहा अपनी दादी के पास चली जाती है क्योंकि उसकी तारीफ हो रही होती है, तो नेहा बहुत ज्यादा खुश होती है। और वहीं दिया जो है वो बहुत ही उदास होती है। दिया अपनी माता पिता के सामने आती है और कहती है, माँ, मैं क्या अच्छी नहीं दिखती हूँ? मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? मुझे दादी हर बात ताने मारती रहती है। मुझसे कोई भी मोहब्बत नहीं करता। जो भी करता है वो नेहा से करता है। मेरे को तो कोई प्यार भी नहीं करता है। मैं काली हूँ ना, शायद इसलिए इसलिए सब मेरे साथ नफरत करते हैं। माँ, आप मुझसे मोहब्बत करती हो क्या? इतने में अजय अपनी बेटी से कहता है, अरे मेरी बेटी, तू तो चांद का टुकड़ा है। तू दो जहानों में मेरी सिर्फ एक इकलौती ही तो बेटी है जो मुझे सबसे अजीज है। हाँ, नेहा भी मेरी बेटी है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत तुझसे करता हूँ क्योंकि तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है। इतने में दिया की माँ दिया से कहती है, अरे बेटा, तू क्यों उदास होती है? तुझे किसने कह दिया कि तू मेरे घर का टुकड़ा है? और तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे इस दुनिया में इतना कोई भी प्यारा नहीं है जितना तू है। अरे, इस दुनिया वालों की आंखों में तो कालापन है जो तुझे काला काला कहते हैं। दिया अपने माता पिता की ये बेबसी देख के बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है और यही सोचती है कि काश मैं काली ना होती। नेहा की बर्थडे पार्टी होती है। सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दादी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। लेकिन दादी उस वक्त बड़ी ही गुस्से में आ जाती है जब वो नेहा के साथ दिया को देखती है। और उसका गुस्सा तो जैसे संभले ही ना संभले, और वो कहती है, अरे, ये तुम क्यों मेरी नेहा के साथ ऐसे तालमेल करती रहती हो? हाँ, जब देखो इसके पीछे 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 पीछे, देख नहीं रही हो? आज इसकी बर्थडे है और आज के दिन तो इसका पीछा छोड़ दो, बस कर दो। अरे दादी, क्या करूं? ये तो मेरे पीछे 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 ही आती जाती रहती है। आपको तो पता है ना, मैं तो हूँ ही खूबसूरत। और ये कलंक जो दाग है काला, वो मेरे सिर पे मंडराता ही रहता है। कुछ ऐसा करे ना कि ये कहीं इधर उधर हो जाए। अरे नेहा बेटा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये यहाँ से चली जाए और इस बर्थडे पार्टी को बिल्कुल खराब ना करे। मैं नहीं चाहती कि नेहा ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब करे। तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ से खुद कहो कि वो इसे दिया को यहाँ से लेके जाए। ये पूरा दिया नहीं, ये उजाला नहीं, ये अंधेरा ही अंधेरा करने वाली है। दिया की माँ दिया को लेके वहां से चली जाती है और बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि अपनी सास की रोज की ये बातें अपनी बेटी के लिए सुनना इसके लिए बड़े ही कठिन दिन होते थे। और वो यही सोचती थी कि पता नहीं क्यों दोनों बेटियों में क्यों फर्क करती है ये दादी। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि कुछ दिनों बाद दिया की बर्थडे होती है और दिया बहुत ही उदास होती है। दिया की माँ दिया से कहती है, अरे दिया, तू क्यों मुंह फुलाए हुए बैठी है? आज तेरा जन्मदिन है ना,
चला तेरे लिए अच्छे अच्छे से खाने बना दूं। माँ, मेरा जन्मदिन है, मैं जानती हूँ, लेकिन दादी को आपने देखा है कि वो नेहा की बर्थडे पे कितना खुश थी, उसे विश भी किया, सब कुछ उसके लिए लेके आई, लेकिन मेरी बर्थडे पे तो मुझे किसी ने विश भी नहीं किया है, इस वजह से मैं नहीं सेलिब्रेट कर रही हूँ। इतने में दिया के पिता दिया के सामने आते हैं और कहते हैं, अरे दिया बेटा, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन तुझे मुबारक हो। ले देख, मैं तेरे लिए फ्रॉक लेके आया हूँ, गिफ्ट है ये, और तू इसे पहन के शहजादी लगेगी, बहुत ही प्यारी लगेगी। ये ले, ये तेरा गिफ्ट है। बेटा मेरी ये ख्वाहिश है कि तू ये फ्रॉक अभी की अभी पहन ले, ठीक है, क्योंकि तेरा जन्मदिन है ना, और मैं बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी का जन्मदिन मनाऊंगा। सारे घर पे दिए ही दिए होंगे। वो अजय से कहती है, अरे अरे वो ना नेहा के बर्थडे पे उसे कुछ भी नहीं दिया है। और ये सारी बातें सुन के अजय जो है वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि दादी आखिर ऐसा क्यों करती हैं। माँ मेरी बेटी के लिए क्यों ऐसा सोचती है। कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं कि दादी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और बीमारी की हालत में उठती है और नेहा को बुलाती है। अरे नेहा, ओ नेहा आजा। अरे क्या हो गया है दादी, जब देखो नेहा 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 करती रहती हो। आज के बाद आप मुझे बुलाइएगा मत, अच्छा? आपको पता भी है कि मैं बिजी थी, और जब देखो नेहा नेहा नेहा, आपकी जबान पे कोई और लफ्ज नहीं चढ़ता क्या? आप उन्हें बुलाइए प्लीज। इतने में दिया वहाँ आ जाती है और नेहा की ये सारी बातें सुन के बड़ी ही हैरान हो जाती है कि वो दादी के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। बड़े हैरानगी के साथ दिया अपनी बहन नेहा से कहती है, अरे दादी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, तुमने ये देखा है क्या? जब देखो वो नेहा नेहा करती रहती है, बचपन से ही सारा प्यार वो तुम्हें दे रही है, और आज तुम हो कि दादी की एक आवाज में दादी को इतनी बातें सुना रही हो। ये तो बहुत ही गलत बात है नेहा। नेहा तुमने तो बहुत गलत किया है, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा सब कुछ करोगी, ऐसा नहीं कहते हैं। इतने में दादी नेहा और दिया की ये सारी बातें सुन के बड़ी हैरान हो जाती है कि मैं तो दिया के साथ बहुत ही गलत किया, लेकिन फिर भी दिया मेरे फेवर में बात कर रही है और नेहा इतनी बदतमीजी कर रही है। तो दादी अपने पछतावा पछतावा करती है और बहुत ज़्यादा पछताती है और दिया से कहती है, बेटा दिया, मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक तेरे साथ जो कुछ भी किया है वो मेरी गलती थी। आज मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। दिया जो है वो अपनी दादी से कहती है, अरे दादी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप बहुत ही बड़ी हैं, और दूसरी बात यह है कि आपकी मोहब्बत ही मेरे लिए सब कुछ है। आप मुझसे मोहब्बत प्यार करती हैं, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आपकी मोहब्बत सब कुछ है मेरे लिए। काली और गोरी बेटी में फर्क, दुनिया और ये परंपरा चलती ही आती जा रही है। देखते हैं कि ये परंपरा